अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे आज बात करने का मकसद ये है कि आपको बताएं कोरोना वायरस की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है। मैं यहाँ आज इस्लामाबाद के एक पर्पस बिल्ट इन्फेक्शस डिज़ीज़ हॉस्पिटल में, जिसको हम IHITC बोलते हैं, यहाँ खड़ा हूँ अस्पताल के डॉक्टर्स और उनकी लीडरशिप के साथ। इससे पहले मैं फेडरल जनरल हॉस्पिटल भी गया हूँ। हमारा मकसद इस दौरे का और इन जगहों को आके देखने का था कि फ़र्स्ट हैंड जायज़ा लिया जाए कि जो तिब्बी सहूलियात हैं उनकी क्या पोजीशन है, मरीज़ों का जो ज़ोर है, जो फ़्लो है, वो किस तरह चल रहा है और क्या केयर हो रही है। तो एक तो ये कि एक चीज़ वाज़ेह है कि तमाम हेल्थ सिस्टम के ऊपर और इस्लामाबाद में, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दीगर शहरों में, ख़ास तौर पे पंजाब और KP में बीमारी का प्रेशर मौजूद है। हस्पताल जो हैं उनमें लगातार एक इनफ्लो है, मरीज़ आ रहे हैं कोविड वायरस के साथ। और इस वक्त हम अपने हस्पतालों की और अपने तिब्बी अमले की कारकर्दगी और उनकी जो सर्विस है उसको भी सराहने आए हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखने आए हैं कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ को हमारे तिब्बी सिस्टम को फिल फॉर अगर कोई और इजाफ़ी इनपुट की या मैन पावर की या इक्विपमेंट की या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसका भी जायज़ा लिया जाए। तो यहाँ तक सूरत हाल सेटिस्फैक्ट्री है। ये लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तैयार हैं और अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, और ये बड़ी वाज़ेह बात है, कि हम जितनी मर्ज़ी कैपेसिटी बढ़ा लें, अगर मरीज़ों की तादाद लगातार इस अंदाज से बढ़ती रही जिससे बढ़ रही है, तो फिर जो ऐसा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा हमारे हस्पतालों पे जिसको टैकल करना आसान नहीं होगा। तो क्या वजह है कि हम उस सूरत हाल में पहुँचें जहाँ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हों, हमें वो इस एक उनके ऊपर प्रेशर हो। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस वायरस को सीरियसली लें। इसके ऊपर जो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल है, थोड़ा फासला रखना है, हाथ साफ़ करने हैं, खुली हवादार जगह का इस्तेमाल करना है, हजूम में नहीं जाना, बेवजह मुख्तलिफ़ किस्म की हजूम वाली एक्टिविटीज़ चाहे वो किसी नौइयत की हों और ख़ास तौर पे बंद और तंग कमरों में हों, उससे इज्तनाब बरतिए। और यही एक तरीका है इस वबा की लहर को कम करने का। इसके अलावा वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान ने जो दीगर वैक्सीन प्रोक्योर की है, जिसकी ख़रीदारी की है, उसकी भी आज और कल और परसों में आमद मुतवक्के है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लगाइए ताकि अपने आप को बचाएं। आपको मालूम होगा कि आज से 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी दावत दी गई है कि वो 1166 पे अपना नेशनल ID कार्ड SMS करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में उनको वैक्सीन की जो है अपॉइंटमेंट जो है उसका मैसेज आ सके। सो आप सब से फिर से मैं एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा कि इस वायरस को संजीदगी से लें। ये वाकई इसकी तीसरी लहर बहुत ज़ोर से आई है और शिद्दत से आ रही है, और इसका प्रेशर हमारे तिब्बी इदारों पर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। आपके ताउन का और आपकी तवज्जो का खुसूसी शुक्रिया। कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों का दाखिला जारी है, तमाम सहूलियात और खिदमात का जायजा ले रहे हैं जिससे मुतमिन हैं। लेकिन कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका SOPs पर अमल दरामद है। वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है और 1166 पर 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद मैसेज करके तस्दीकी मैसेज मौसूल होने पर वैक्सीन लगवा सकते हैं।